तो आज क्लास क्या? 5 है। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, ओके। हम लोगों का डिज़ाइन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके। क्योंकि आप देख रहे होगे कि जितना हम लोगों का क्लास आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आसान होते जा रहा यस यस, फ्लेक्स आ गया तो बहुत आसान हो गया, लाइक है। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो मेरा जो काम है वो जितना आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए आसान होगा क्योंकि क्या? आपका बेस पता है, तब आपको आसान लगेगा। नहीं तो अगर आपका बेस पता नहीं होगा तो आपको कभी भी आसान नहीं लगेगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि इनिशियली लाइक प्लस माइनस करना पड़ता था मार्जिन को लेके, अभी फ्लेक्स आ गया तो बहुत सिंपल हो गया, ज़्यादा नहीं चाहिए। यस। क्योंकि बेसिकली इसलिए आसान होता है, किसी भी काम अगर आपको प्रॉपर तरीके से आपको पता होगा, जो भी आप सीखोगे, तो आपको हमेशा आसान लगेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर इसलिए बना है काम को आसान करने के लिए, और सॉफ्टवेयर में जो भी टेक्नोलॉजीज आया है वो भी आया है हम लोग के काम को आसान करने के लिए। अगर बेसिक्स पता होता है तो ऊपर वाला चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। लेकिन अगर बेसिक्स ही पता नहीं हो ना, अगर आपको बोला जाए कि डायरेक्टली आपको रिएक्ट में कूदो, मतलब बेसिकली ये कुआं है कि खाई है आपको पता नहीं है, करेक्ट। आप झलंग लगा दिए, आपको उतरना चढ़ना नहीं आता है, तो आप करोगे क्या? उतर गए, उसके बाद बाहर निकलना आपको समझ नहीं आ रहा है, तो काम नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, मुझे इतना सारा चीज़ से जाना पड़ रहा है। ओके। ठीक है, क्योंकि क्या? आपका तो टारगेट यही है, लेकिन ये टारगेट मीटअप करने के लिए मुझे ये सारा चीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद करेक्ट, ये करना जावास्क्रिप्ट पड़ेगा, तब जाकर मैं यहाँ पे घुसेगा। और यहाँ पे ओके। घुसेगा तो घुसेगा, इससे भी थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या है आप एज ए सीनियरिटी भी मेंटेन कर पाओगे। ओके। तो यही है मेरा टारगेट हमेशा से। तो इसीलिए क्या है, हम लोग HTML CSS समझ लिए हैं। ओके। लेकिन जब हम लोग HTML CSS समझ लिए कि HTML CSS में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से काम करना है, जब हम लोग समझ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को ये जो काम है, ये काम को आसान करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों के पास ऑलरेडी है, जिसके लिए ये बोला जा सकता है कि ये बूटस्ट्रैप जो है, ये एक्चुअली हम लोगों का काम को आसान कर देता है। ठीक है, ओके। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है? ये बूटस्ट्रैप एक यूआई फ्रेमवर्क है। मतलब बेसिकली हम लोग जो भी यूआई देख रहे हैं उसका फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, जो HTML और CSS एंड जावास्क्रिप्ट को मिला के ये लोग बनाए हैं। तो बूटस्ट्रैप 1 2 वो बहुत ही पॉपुलर नहीं था, बट 3 से एक्चुअली पॉपुलर होना शुरू हुआ था। तो बूटस्ट्रैप 3 4 5 ये तीनों जो वर्जन है अभी चल रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, ओके। अभी लेटेस्ट जो है 5 है बूटस्ट्रैप। और ये बूटस्ट्रैप जो बनाया था ये एक्चुअली ट्विटर ने बनाया था। ठीक है, ओ। यूआई डिज़ाइन को बेहतर करने के लिए ये बेसिकली CSS फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये ओके। फ्री CSS फ्रेमवर्क है, फास्ट फ्रेमवर्क है, जो बेसिकली हम लोगों का डिज़ाइन को काफ़ी आसान कर देता है। इसको देख ओके। देख के W3 मतलब W3 जो है, W3 स्कूल्स, ये भी अपना एक CSS लाइब्रेरी बनाए, जो मेन जो मेंटेन किया बूटस्ट्रैप का टर्मिनोलॉजी को कुछ। ओ। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत अलग अलग टाइप का CSS चीज़ें अभी आ चुका है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का जो भी डिज़ाइन हम लोग बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये है बूटस्ट्रैप का प्रोसेस। अगर इस ओके। बूटस्ट्रैप को अगर हम लोग अपना साइट में यूज़ करना चाहते हैं काम के लिए, तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल साइट है ये है getbootstrap.com। ठीक है, ओके। ये है इसका बिल्कुल। ऑफिशियल साइट। तो इस ओके। ऑफिशियल साइट में जाके अगर हम लोग को कोई भी तरह का डिज़ाइन सॉरी। करना है। सॉरी, रिकॉर्डिंग चालू है सर अपना? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ओके, यस ओके ओके, यस। ठीक है, तो या। यहाँ पे जैसे ही हम लोगों का ये बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे रीड में जाएंगे, जाके हम लोग अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी मेरा ये जो डेस्कटॉप जो है ये नाइट मोड में है, मैं इसको डे मोड में करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है ऑफिशियल साइट। इस ऑफिशियल साइट में हम लोगों को यहाँ पे कुछ बना बनाया टेम्पलेट मिल जाता है, जहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को रेडीमेड
CSS, जो CSS हम लोग एक्स्ट्रा लिख रहे थे ना स्टाइल शीट में, वो CSS हम लोगों को पहले से मिल जाता है कुछ, ओके। जिसके ऊपर हम लोग अपना अपडेट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है। सर ये वैलिड है क्या? जैसे मैं अभी हाँ अपना ऑर्गेनाइजेशन में बूटस्ट्रैप यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो मैं क्वेश्चन। ये वैलिड है और इसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं है कि आपको ओके। डेटा इंजेक्ट होगा या डेटा पायरेट्स हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ओके। बेसिकली आप कोई भी साइट देख लो, चाहे वो हाँ। माइक्रोसॉफ्ट देख लो या कोई भी छोटा मोटा साइट देख लो, तो हाँ। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ये लोग भी अगर ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट, ठीक है, यस। तो बेसिकली क्या है, ये ऐसा चीज़ नहीं है कि वो लोग यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर तुरंत कुछ काम करना है तो डेफिनेटली वो लोग थर्ड पार्टी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, बट डेफिनेटली वो लोग क्या करते, थर्ड पार्टी की चीज़ को ज़्यादा देर तक वो लोग यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए क्या होता है, वो लोग ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिनको एक्चुअली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इस कोड लेवल का नॉलेज काफ़ी अच्छे से हो। क्योंकि ओके। मैंने जब गूगल में घुसा था तब देखा था कि उन लोगों का ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी फ्रेमवर्क की जानकार को लेना चाहते हैं। वो लोग लेना चाहते हैं क्या, जिसको कोड लेवल नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, उन लोगों को लेना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी वो लोग बनाए, उन लोग देखिए बेसिकली किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे या कुछ भी आप बनाओ, उसके लिए क्या है, आपका जो कोड स्किल है, कोड डेवलपमेंट का जो स्किल है, वही आपको काम पे लगेगा। तो जिसके पास यस। कोड स्किल अच्छा हो है, वो लोग गूगल के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट, यस। इसीलिए क्या है, क्योंकि वो लोग खुद का फ्रेमवर्क बनाते हैं। MNCs में बेसिकली क्या करते हैं, अपना खुद का फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं। इंडिया MNCs उतना काम नहीं करते, लेकिन बाहर वाला जो MNCs होता है, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, खुद का सारी चीज़ बनाते हैं। तो इसलिए उन लोगों के पास मतलब बहुत स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उन लोगों को जो स्पेसिफिक स्किल पर्सन ज़रूरत है, वो अगर मिल जाता है तो हायर कर लेते हैं। और ओके, गॉट स्पेसिफिक द स्किल पॉइंट। पर्सन बेसिकली क्या होता है, आपके पास कोड की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कैसे आप उसको बिल्ड कर सकते हो, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको लेगा। ओके, गॉट द पॉइंट, यस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कोर स्किल आपको होना चाहिए। जो भी आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, चाहे आप SQL में काम करो, पाइथन में काम करो, जावा में काम करो, वॉट जो भी आप काम करो, उसके लिए आपको कोर स्किल जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। और साथ ही साथ उस कोर स्किल्स को यूज़ करके आप कैसे फ्रेमवर्क को में काम करते हो, और अगर आपको उस फ्रेमवर्क को रिफैक्टर करने बोला जाए कि उस तरह का जो फ्रेमवर्क है उसको फिर से आप खुद से बनाओ अंदर में जाके, या उसको रीडिज़ाइन करो, अगर आप वो कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको ले आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओके, यस। उन लोगों का काम वही है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों का मोटिव ऐसा ही रहता है कि शुरुआत के टाइम पे वो लोग थर्ड पार्टी चीज़ें यूज़ करते हैं। जब वो बेसिकली पैसे बनाने लगते हैं उस आइडिया से, उस चीज़ों से, तब वो लोग खुद का उसके ऊपर डेवलप करना शुरू करते हैं। ये बड़े कंपनी का फंडा। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे बूटस्ट्रैप वही है कि जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और इसके लिए कोई विरोध नहीं होगा। और अगर करता भी है, अगर मान लीजिए कि आपका कंपनी कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं मुझे ये यूज़ नहीं करना है, तो बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना ओके। है, आप बोल दो, जो बोलोगे वही करेगा हम लोग। तो बोलेगा कि हम लोगों का कस्टमाइज फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो उसी फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन दे दो, लाइब्रेरी दे दो, हम लोग कर देंगे। यस। बेसिकली जो काम करना है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कॉन्सेप्ट पता अगर आपको पास होगा तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, काम करोगे। क्योंकि बेसिकली देखिए क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया आपके इस क्वेश्चन के वजह से। तो ओके। बेसिकली क्या हुआ, एंगुलर फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है जो गूगल का है। ठीक है, यस। माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ्रेमवर्क बनाया, UI फ्रेमवर्क, ओके। जो जो VB.NET के साथ जाता है, उसका नाम है ब्लेज। ठीक है, लीजिए। ब्लेज फ्रेमवर्क, ओके। ब्लेज फ्रेमवर्क शायद। ठीक है, और
उसके बाद सेल्स फोर्स बोलकर और एक कंपनी है, उसका भी फ्रंट एंड में कुछ अच्छा सेल्स फोर्स तो डॉट नेट से ही बना हुआ है। तो यस। सेल्स फोर्स का जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है डॉट नेट का, वो है ब्लेज। अभी मुझे एक आदमी ने कुछ दिन पहले आया था, सीनियर अपने कंपनी का सीनियर मैनेजर है, डेवलपर एंड मैनेजर। तो उन्होंने आया, बोला कि मुझे ये सीखना है। क्या सीखना है? मुझे जावास्क्रिप्ट सीखना है हाई लेवल में, मुझे एंगुलर जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि एक्चुअली मुझे एंगुलर सीखना ही नहीं है, मुझे तो एक्चुअली तो काम करना है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को सिखाने वाला कोई है ही नहीं मार्केट ओके। में। ब्लेज उन्होंने वाला, यस। उन्होंने बोला, तो मैंने देखा तुरंत, मतलब बातें करते करते मैंने देखा, लगभग ओवर द फ़ोन लगभग आधा घंटा 1 घंटा बातें चलता रहा ओवर द फ़ोन। मैंने उसी टाइम पे मैं देख रहा था उसका डॉक्यूमेंटेशन। मैंने बोला कि आपका जो चीज़ है वो मैंने आपको करा दूँगा, ओके। लेकिन पैसे मैं पूरा पूरा लूँगा। बोला ठीक है, आप करेक्ट। मुझे पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर मेरा जो चीज़ है, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो अगर आप सिखा सकते हो तो आप पूरा पैसे ले लो। तो उन्होंने पूरा पैसा दिया एक बार में। बट ओके। बेसिकली क्या हुआ, आपको मतलब सुनकर मतलब आप स्टंट हो जाओगे। वो सिर्फ 5 दिन का ट्रेनिंग लिया था, सिर्फ 5 दिन का। क्या बात है। हाँ, सिर्फ 5 दिन का। पहले दिन मैंने जावास्क्रिप्ट समझा, दूसरे दिन मैं टाइपस्क्रिप्ट समझा, तीसरे दिन वो सिखाया, चौथा दिन खुद प्रैक्टिस किया, पाँचवा दिन बोला कि वो मेरा हो गया। अरे बाप रे। लेकिन वो लोगों के पास उसका एक्सपीरियंस पहले से था ही नहीं। ओके। ठीक है। ओके। मैं भी सोच रहा था भाई उसके ऐसे कैसे। उसके बाद मेरे पास वही आदमी बोला कि आपको और भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स दूंगा, बट प्लीज़ मेरा नाम मत करिएगा कि मैं आपका स्टूडेंट था। करेक्ट, क्योंकि वो एक सुपरवाइजर था, टीम लीडर वगैरह ऐसे। मेरे पास बहुत सारे टीम मेंबर्स को भेजे सिखाने के लिए, यस। सीखे अच्छे से वो लोग, लेकिन ठीक है, नाम ना हाँ। नहीं लेना बोला। नहीं नहीं, इसीलिए क्या होता ऐसा है, ही बोल। मेरे पास इतना ज़्यादा सीनियर्स लोगों ने आके ट्रेनिंग लेकर गए ना कि वो लोग मुझे रिव्यू आज तक नहीं दिया लेकिन बहुत स्टूडेंट भेजा। और शायद मिलते अभी मैं नहीं बोला ना कि मैं ऐसे मैं भी करूँगा, मैं टीम को बोलूँगा भाई अच्छा है भाई, ठीक है, पढ़ने के लायक अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए ओके ऐसा सर। होता है। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे रिव्यू कम कम मिलता है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, यस। क्योंकि बेसिकली मेरा जितने भी स्टूडेंट्स है उतना ज़्यादा अगर रिव्यूज़ मिलता तो मुझे तो दूसरा कोई टक्कर में नहीं आता ओके। रिव्यूज़ में, ऑनलाइन रिव्यू में। लेकिन यही तो अभी प्रॉब्लम है। हम लोग को सिर्फ बूटस्ट्रैप लेटेस्ट वर्जन 5 करके ट्राई हाँ करना है। हाँ, तो बेसिकली देखिए, जो भी ट्राई करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझना यस। चाहिए। तो यस। इसलिए बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, डेफिनेटली हम लोगों का हमेशा HTML5 जो स्टैंडर्ड है अभी, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, अभी काम काम कैसे करेगा, इसका काम करने का तरीका बहुत अलग अलग है। पहला तरीका यही है कि हम लोग यहाँ पे CDN यूज़ कर सकते हैं। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, ओके। जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये CDN जो है, CDN लिंक आपको बहुत अलग अलग जगह से मिल जाता है, बहुत अलग अलग जगह से आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे जेस डिलीवरी .net बोलकर ये ऑप्शन है। तो बेसिकली ये जो साइट्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, कंटेंट को डिलीवर करने का रास्ता है, मतलब जो ओके। देते हैं। तो अगर हम लोगों को इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे भी ये लोग दिया है, मतलब ये टेम्पलेट का जो स्ट्रक्चर है बना के दिया है, या आप ये भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली अगर कहीं पे करना है तो मुझे इसी लाइन को ही यूज़ करना है। ये बेसिकली किस लिए ये दिया जाता है, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का जो लिंक है, ये किस लिए दिया जाता है, क्योंकि ये जो CDN होता है, CDN में बेसिकली हम लोगों का जो सर्वर होता है ना, हम लोगों का सर्वर दो तरीके का सर्वर होता है। एक सर्वर होता है डायनेमिक सर्वर, और दूसरा होता है ओके। स्टैटिक सर्वर। ओके। डायनेमिक सर्वर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, CPU यूज़ करता है डायनेमिक सर्वर। ओके। CPU यूज़ करता है, मतलब जैसे ही आपका कोई भी प्रोसेसिंग हो, वो बेसिकली आपको
CPU में जाके एग्जीक्यूट करेगा, और CPU जब एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, आपका सर्वर का जो लोड है वो बढ़ जाएगा। ओके। और दूसरा जो होता है स्टैटिक सर्वर, जहाँ पे सिर्फ आपका जो कंटेंट है वो CPU तो यूज़ होगा डेफिनेटली, बट वो मतलब डेडिकेटेड CPU नहीं होगा, वो बेसिकली वर्चुअल CPU होगा। उसका एक फुटप्रिंट बना के रख देता है, और वो फुटप्रिंट बनता है बेसिकली आपके जो लोकल सर्वर होता है उसमें उसका एक मैपिंग बन जाता है। बेसिकली क्या होता है, आपका जो लोकल प्रोवाइडर है आपके जोन में, उनके पास ही एक स्नैपशॉट बन जाता है, मतलब एक फुटप्रिंट बन जाता है, जिससे क्या होता है डायरेक्टली आपको इस लिंक पे जब भी आप क्लिक करोगे, इस लिंक पे जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करता है आपके जो इनिशियल जो करंट प्रोवाइडर है उससे वो चेक करेगा। अगर उससे नहीं मिलेगा तो तब जाके ये सर्वर में घुसेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं सीडीएन। और सीडीएन बेसिकली क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो बेसिकली कैशिंग के साथ चलता है। मतलब कैशिंग बेसिकली ऐसा चीज़ है जो एक टेम्पोररी मेमोरी बिल्ड करता है हर जगह पे, ठीक है। तो इस कैशिंग टेक्नोलॉजी में आपको, आप शायद नोट करोगे कभी कभी जब आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे, ऐसा कुछ वीडियोज़ है जो आपको काफ़ी जल्दी लोड हो जाता है, उसको आप देख पाते हो। और कुछ कुछ ऐसा वीडियो भी है जो बहुत ही रेयर लोगों ने देखते हैं, उन लोगों का वीडियो जो रेंडर होता है वो टाइम लगता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो जो कंटेंट है वो लोकली जब कैश हो जाता है तो बेसिकली आपको वो डिलीवरी बहुत ज़्यादा मिलता है, और जब आपका डायरेक्टली सर्वर से आता है तब वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है। ओके। तो ये वाला जो लिंक है इसको लेके डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जैसे ही हम लोग ये यूज़ करेंगे तो तुरंत क्या होगा, हम लोगों का जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पहले देख लेते हैं कि ये कैसे अपडेट होता है। तो इसके लिए जस्ट हम लोग यहाँ पे करते वेलकम माई बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप वेबसाइट, बूट STRAP बूटस्ट्रैप वेबसाइट करके मैं इसको ब्राउज़र में डालता हूँ। इसलिए मैं डाला क्योंकि समझ आ जाए कि बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ या नहीं। देखिए अभी थोड़ा सा फंड देखिए, फंड को थोड़ा सा देखिए, खास करके इस जगह पे, ठीक है। तो ये है बेसिकली नॉर्मल फॉन्ट्स जो अभी डिवाइस मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम है, मेरा जो ब्राउज़र है वो डिफ़ॉल्ट इस फॉन्ट को टारगेट किया है, ठीक है। ये फॉन्ट शायद एरियल होगा, कुछ भी होगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लगा देने से क्या होता है, आप मेरा जो आउटपुट है वो चेंज हो चुका है। अरे पूरा चेंज हो गया, लाइक, ठीक है। तो इससे तुरंत पता चल जाता है कि हम लोगों का बूटस्ट्रैप जो है वो अप्लाई हो चुका है, मतलब बेसिकली थर्ड पार्टी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। जैसे ही ये अप्लाई हुआ उसके बाद यहाँ पे और एक लाइन भी है, ये स्क्रिप्ट लाइन, ये भी यूज़ करना चाहिए, बट ये कब यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग का तो जो डिज़ाइन है वो आ चुका है, ठीक है। इसका कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं तुरंत नेविगेशन बार बनाना चाहता हूँ। देखिए ये है नेविगेशन बार, इस तरह का नेविगेशन बार अगर बनाना है तो क्या आप बना पाओगे? नहीं। वैसे मैंने ये बनाना सिखाया भी नहीं था, मिस हो गया क्या, मतलब वो ये जो नेविगेशन बार बनाना, जो हॉरिजॉन्टल जो नेविगेशन है, इस तरह का नेविगेशन बार जो है मैंने बनाना सिखाया नहीं है। आपको वर्टिकल वाला सिखाया था या इस वाला? वर्टिकल वाला सीखा था आपने, नंबर कैसे पिक लिस्ट, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला नहीं सिखाया था। नहीं सीखा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ट्रिकी प्रोसेस है इसको बनाने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स या फ्लोट यूज़ करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जैसे हम लोग लेआउट बनाने का जो प्रोसेस यूज़ करते थे, तो वही प्रोसेस है मेनू बनाने का। तो यहाँ पे मेनली ये नेविगेशन बार जो है इसको मैंने डायरेक्टली डाल दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया तो देखिए तुरंत क्या हुआ, मेरा जो डिज़ाइन है मेनू वाला वो आ चुका है, ओके। ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम लोग का ये मेनू बन चुका है, ओके।
तो इतना जल्दी कभी बना सकते थे पहले? नहीं नहीं, पहले इनकम क्लास लिखना पड़ता था, इसमें स्पेस लिखना पड़ता था, इसके बाद अभी जस्ट फ्रेश ने उसको जस्ट यस। आपने ये डाल दिया, हो गया अपना मेनू बार डिजाइन। मतलब ये, ओके उसके बाद आपको मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो। बट आपका यहाँ पे ये डिजाइन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बन चुका है। अभी बेसिकली क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, मतलब जिसमें क्लिक करते ही ये जो ऑप्शन है ये आ जाता है। ओके। लेकिन अभी देखिए मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा यार है, करेक्ट। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कभी बार, लेकिन नहीं आ रहा है। तो यस। ये किस लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये पे जो जावास्क्रिप्ट जो था, जो लगाना था, वो मैंने लगाया नहीं था, जावास्क्रिप्ट लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट लिंक जो है, इस लिंक को डालना है। ठीक है, स्क्रिप्ट जो ओके। लिंक है यहाँ पे देखना यस। है कि ये जो बंडल मीन, बूटस्ट्रैप बंडल मीन, ये डालना है। अदरवाइज़ यहाँ पे दो अलग अलग लाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पॉपर मीन जेएस बोलकर एक है, जो बेसिकली ये जो ड्रॉप डाउन वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली आ रहा है इस पॉपर जेएस से। और बूटस्ट्रैप बेसिकली और दूसरा कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप भी यूज़ होता है, बट ये ओके। मेनली पॉपर जेएस जो है ये इसी वजह से ये काम कर रहा है। तो ये दोनों लाइब्रेरी को एक साथ में मिला के बंडल मिन जेएस कर दिया, जिसको ओ एक्चुअली एक सिंगल फाइल में ये डाल के यहाँ पे हम लोग लिंक कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट वाला फाइल मतलब अटैच करेंगे, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग जब भी अटैच करेंगे, वो बॉडी ख़त्म होने से पहले या यहाँ पे अटैच करना चाहिए। कोई कोई हेडर में भी लगा देता है, लेकिन हेडर में लगाना सही नहीं है, मतलब हेडिंग सेक्शन में लगाना सही नहीं है। तो इसीलिए CSS जो होगा हमेशा आप ऊपर में रख सकते हो, और सी जो ऊपर में कर जब स्क्रिप्ट लिखना है वो बॉडी के ख़त्म होने से पहले इसको रखना चाहिए। ठीक है, ओके। ये है बेसिकली स्टैंडर्ड जब भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही ये कर दिया, अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया चेंजेस। यस। ठीक है, तो ये हुआ। अभी देखिए यहाँ पे मॉडिफाई करना है, तो तुरंत हम लोगों का कितनी जल्दी ये काम हो चुका है। अभी मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे नैपबार में जहाँ पे लिखा हुआ था माई वेबसाइट लिख दिया। ओके, यस। यहाँ पे होम डाल दिया, यहाँ पे अबाउट डाल दिया। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि मुझे और कुछ चीज़ें डालना है, अबाउट के बाद मुझे डालना है कि कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट डाल दिया। और यहाँ पे जो डिजेबल वाला जो बटन है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि डिजेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। तो जैसे ही मैंने इस सारे चीज़ को हटा दिया, तो देखिए अभी हम लोगों का पेज ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, अभी यस। यहाँ पे ये भी है, तो ये जो भी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत था वो जल्दी जल्दी हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सर्विसेज डालना है, सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट वेबसाइट। ESIGN वेबसाइट डिजाइन, उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो है, तो इसमें आ गया। ओके। तो ये बेसिकली हम लोग का सर्विसेज वाला सेक्शन है, जो कस्टमाइज़ करके मेनू को कस्टमाइज़ करके अपना जो रिक्वायरमेंट है वो दे दिया। बट अभी आप बोल सकते हो कि अच्छा तो मुझे क्या ऐसे ही फीका हेडर दिखेगा, इसका कोई कुछ नहीं हो सकता कलर। कलर, क्योंकि बेसिकली अभी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कलर ही चेंज करना है, चेंज करना है। कलर ही चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन है, नैपबार में गया, जाके यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, कर करके देख लीजिए, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का सारा ऑप्शंस दिख रहा है। तो इस पे जाके आपको नीचे जाके आप देखो कि यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, BS थीम डार्क वाला ऑप्शन। ठीक है, तो एक चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए अभी के डेट में हम लोगों के सिस्टम पे डे नाइट मोड का एक ऑप्शन है। जैसे ही मैंने नाइट मोड करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाइट हो चुका है।
मतलब Yes. डार्क कलर में आ गया। जैसे ही मैंने डे मोड में ला रहा हूँ तो ये डे मोड पे आ जा रहा है। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ बनाने के लिए यहाँ पे ये जो डार्क वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये जो बेस थीम डार्क वाला जो ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर डाल देते यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को इस जगह पे ब्लैक कलर में आ गया है, ठीक है। Okay. ये आ जाता है। या आप अगर इस जगह पे अगर इसको डाल देते हो, सॉरी इस जगह पे नहीं, इस जगह पे इस जगह पे अगर डाल देते हैं तो Okay. क्या होता है, पूरा पेज ही पूरा पेज है dark. डार्क मोड पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से बेसिकली हम लोगों का कितनी जल्दी जल्दी हम लोग इसका डार्क लाइट मोड हम लोग बना सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जो सर अभी एक्चुअली ओके, अब एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अभी अपने पे CSS कॉल किया, हम लोग उसका ही कॉपी पेस्ट करके अपना खुद का कस्टमाइज CSS नहीं बना सकते क्या? हाँ जैसे करेगा ना, करेंगे नहीं ऐसा? ओके सब कुछ करेगा। हाँ ओके, वो कर सकते हैं मिथ लाइक दैट कि हाँ अभी डेफिनेटली। वी आर नॉट गोइंग टू कॉल दिस सर्वर, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हम लोग कॉल नहीं करेंगे सर्वर के, नहीं हम लोग वही कॉल कॉपी करके अभी तो हम लोग सर्वर कॉल कर रहे हैं हाँ सीरियस। सीडीएन से कॉपी कर रहे हैं, चाहे हम लोग लोकली भी रख सकते हैं। देखिए लोकल में भी रखने के लिए वो भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड बोलकर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स है, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका पूरा आइडेंटिटी मिटा दो, तब पर भी ओके आप यूज़ कर सकते हो। उसका भी ऑप्शन है, सास कंपाइलर यूज़ करके इसका पूरा आइडेंटिटी चेंज कर लो, वो भी कर सकते हो। तो पूरा कोड दे रहा है बंदा वो। हाँ पूरा सोर्स कोड दे रहा है, पूरा सोर्स कोड दे रहा है, ओके फुल सोर्स कोड दे रहा है विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, वो भी आपको बता दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना पूरा ब्रांड आइडेंटिटी यूज़ करके अपना पूरा जो यूआई है इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसमें कहीं पे भी आप अगर चाहो कि बूटस्ट्रैप दिखाना ही नहीं है, मत दिखाओ, यस वो भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये जो चीज़ है ये ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि किसी भी रेडीमेड चीज़ों को लेकर हम लोग अपना क्विक प्रोडक्शंस डाल सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से अपना ब्रांड नेम में भी उसको ढल सकते हैं ज़रूरत पड़े तो, ओके ठीक है। तो इसीलिए ये ओपन सोर्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है काम के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप ओपन सोर्स का काम करिए। तो इस उसमें हाँ बेसिकली ओपन सोर्स मतलब ये नहीं है कि फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब यही है कि आपका जो सोर्स कोड है वो फ्री है, और उसको अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज कर सकते हैं इसके लिए। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे लोगों को गलत चला जाता है कि ओपन सोर्स मतलब फ्री है। फ्री नहीं है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब यही है कि वो बेसिकली डेवलपर कम्युनिटी को वो सोर्स कोड फ्री में दिया जाता है, जिससे क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर पाए, ओके ठीक है। ओपन सोर्स मतलब आपको फ्री में दिया जाता है जब आप एज ए हॉबी पर्पस आप काम कर रहे हो, एज ए आप इंडिपेंडेंट डेवलपर काम कर रहे हो, या आप इसको जब आगे के टाइम पे मॉडिफाई करना चाहते हो तब आपके लिए फ्री है। लेकिन जब आप इसको किसी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी टेक्निकली आप इसको जब यूज़ करना चाहते हो, तब आपको शायद कहीं कहीं पे आपको इसको अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसका भी पॉलिसी अलग है, उसका पॉलिसी अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स मतलब सब कुछ फ्री है, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब फ्री नहीं होता है, ओके क्योंकि किसी को, बहुत सारे डेवलपर्स को ये गलत धारणा रहता है कि ओपन सोर्स मतलब फ्री है। फ्री है, यस करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्री है, मतलब ये जो सोर्स कोड है ये फ्री है। लेकिन जैसे ही आप थीम्स में जाओगे ना, यहाँ पे देखोगे कुछ कुछ थीम्स पेड में दिख रहा है, पेड में दिख रहा है। बेसिकली ओके क्या है, ये बना तो है बूटस्ट्रैप में, लेकिन ये एक्चुअली प्रोडक्ट है। तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट आपका फ्री नहीं होता है, करेक्ट ठीक है। तो प्रोडक्ट बेसिकली आपके काम के लायक बना के दिया गया है, तो इसीलिए प्रोडक्ट कभी फ्री नहीं होता है। प्रोडक्ट को लेकर एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए जो Yes. सोर्स कोड है
वो फ्री में मिल सकता है, आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट कभी फ्री में नहीं मिलता है। फ्री है, ओके। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट रहता है, जो डालो और काम करो। और ये जो है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल के लिए दिया गया है, जिसको आप अप्लाई कर करके अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हो, चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। यही है बैट। तो सर बट अभी इतने सारे ऑप्शन दिया बूटस्ट्रैप में, सो डू यू नीड टू फॉलो ऑल द थिंग्स और मींस कैसे करेंगे मींस बेसिकली बूटस्ट्रैप जब पढ़ना है, ठीक है, इतना सारा चीज़ें डेफिनेटली पढ़ने जाओगे तो नहीं होगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसे ट्रेनिंग करा दूंगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ओके। जैसे अभी भी होते जा रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो सारा चीज़ें है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से ये काम करते हैं। बेसिकली मुझे भी ये जो सारा चीज़ें यहाँ पे जो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं अगर बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच ये अगर कॉपी पेस्ट ना करता, तो मुझे अगर ये चीज़ें लिखने बोलता था 100% मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैंने क्या करता हूँ, मैंने सिर्फ जाके लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, मुझे समझ आ गया कि ये हो गया। अभी मुझे कलरिंग करना है, कलर चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे BACK GROUND बैकग्राउंड, अच्छा मुझे बैकग्राउंड कलर डालना है, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्टाइल डाल के मैं बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्राउन डाल दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ब्राउन डाल दिया तो देखिए स्टाइल डिफाइन नहीं की फिर भी। स्टाइल डिफाइन है, बट यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे ये हुआ। हाँ ये ठीक है, हुआ ठीक। जस्ट मुझे ये जो बीजी वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से ये नहीं दिख रहा था, इसको हटा देना है। जैसे मैंने इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे ये बैकग्राउंड ये दिख रहा है, बट यहाँ पे जो कलर जो दिख रहा है ना, ये लाइट अगर होता, मतलब वाइट में दिखता तो अच्छा होता। तो इसके लिए नैब नैब हाँ नैब बार डार्क बोलकर, नैब बार डार्क बोलकर एक ऑप्शन है, जिसका बेसिकली काम है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको वाइट कर देना। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को वाइट कर दिया, जिससे ये देखने में अच्छा लगा। यहाँ पे ये वाला जो बटन है, ये पे ये सक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आउटलाइन सक्सेस लिखा हुआ है, इसको LIGST करना है। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस इतना ही सब काम करके ये फायदा हो रहा है। सर एक क्वेश्चन, अभी आप अपना स्टाइल शीट नहीं बनाई है, ओके, लिखा नहीं स्टाइल नहीं, तो फिर भी कैसे ले रहे हो? जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली ये जो क्लासेस का नाम लिख रहा हूँ, ये सारा क्लासेस तो लिंक हुआ है इस पर्टिकुलर CSS फाइल के थ्रू। करेक्ट। मतलब यहाँ पे जितने भी क्लासेस दिख रहा है ना, ये क्लासेस का एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है पहले से, जिसके वजह से ये सारा क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, इसका सारा स्टाइलिंग यहाँ पे अटैच हो चुका है। बेसिकली क्या करते थे हम लोग स्टाइल शीट में सारा क्लासेस का स्टाइल डालते थे, और वो स्टाइल हम लोग को यहाँ पे, मतलब वो क्लास को हम लोग यहाँ पे डालते थे। तो बेसिकली क्या हुआ था, पहले से ये जितनी भी क्लासेस है ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो वही क्लासेस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, हम लोगों को कुछ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। You just want to pass स्टाइल पास किया, अब ये इनपुट पैरामीटर पास किया तो ऑटोमेटिकली इनपुट पैरामीटर मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बेसिकली जैसे ही यहाँ पे ये डाल दिया, यहाँ पे जैसे ही जो भी चीज़ें की जो डिज़ाइंस चाहिए, वो सारे डिज़ाइंस के लिए जो भी क्लासेस चाहिए वो क्लासेस पहले से लिखा हुआ है, तो इसलिए वो क्लासेस जैसे ही लिखा उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे सारा चीज़ का डिज़ाइन दिख रहा है। बट हाँ, अगर आपको खुद से कुछ कस्टमाइज़ करना है तो अपना स्टाइल शीट लगा लो। यहाँ पे ये स्टाइल शीट लगा लिया, यहाँ पे मैंने क्या बोला, BG माई COLOR कलर कर दिया,
अभी क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ दिया, देखते हैं क्या दिया। तो यहाँ पे ये कलर कुछ दिया, मैंने अपने हिसाब से ये थोड़ा यस सा डिस्को कलर दिखा देता हूँ। यस ठीक है, ये कलर दे या दिया। तो अभी ये जो माई बीजी कलर जो है, माई बीजी माई कलर जो है, ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड मैंने अप्लाई किया। तो ये जो ब्राउन कलर जो था, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे बीजी माई माय माई कलर ये डाल दिया। बट ये यस डालने से क्या हुआ, ये कलर तो नहीं दिखेगा, नहीं नहीं देखिए, क्योंकि वो आप ऐसे रेफरेंस नहीं देखा आपने, नहीं दिखा। तो कैसे ट्रांसलेट नहीं लिखा है। क्या काम करेगा, जैसे हम लोगों का बूटस्ट्रैप यूज़ किया, बूटस्ट्रैप का फाइल, हाँ उसके बाद मतलब उसके नीचे हम लोग इसको अटैच करेंगे। जैसे ये अच्छा अटैच किया, बेसिकली क्या है, ये डिपेंडेंसी इसको बोला जाता है, डिपेंडेंसी। आप एज ए ओके प्रोग्रामर काम करते हो तो आपको डिपेंडेंसी पता होगा, यस क्योंकि पाइथन में जो पिप लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो उसको इंपोर्ट करके या काम करते हो ना। तो बेसिकली करेक्ट ये यस पहला इंपोर्ट है, उसके बाद यस ये आपका खुद का लाइब्रेरी है जो यहाँ पे ऐड कर दो। ओके और ये प्रोसेस यही है कि आप इसको इस पर्टिकुलर CSS लाइब्रेरी को पहले मत डाल देना, कब नहीं करेगा, इसके बाद में ही ओ कम करना है, क्योंकि इसके ऊपर ओवरराइट करेगा ये, इसीलिए। ओके तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि आप इसको मैं देखा देता हूँ, पहले आउटपुट देखा देता हूँ। ये है अभी का आउटपुट। आ गया आउटपुट यस ये है अभी का आउटपुट। जैसे ही हम लोग इसको हटा के ऐसे कर दूंगा, तब पर भी ये काम करेगा, तब पर भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो मैंने अलग से यूनिक नाम लिया, इसीलिए इसीलिए ओके ये दिख रहा है आगे, मतलब आगे दिया। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे बीजी डार्क डालना है, ठीक है, तो डार्क मतलब ये हुआ डार्क, ठीक है। ओके लेकिन इस कलर का जो माई कलर जो है, ये मैंने डार्क ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो डार्क है, अभी ये डार्क अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका नहीं हो रहा मेन है प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो डार्क कलर है ना, बीजी डार्क, जैसे ही मैंने इसको डाला इस डार्क को, यहाँ पे जो कलर है, इस कलर को मतलब मेरा जो कलर है स्टाइल शीट, ये कलर एक्चुअली ये होना चाहिए था, ठीक है, यस ये ये होना होना चाहिए चाहिए था, लेकिन इसको काट दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया, ठीक है। ओके इसको इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट डालना है, मुझे ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका वो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये इम्पोर्टेंट चाहिए। तो क्या हुआ, ओके इसका तो पहला जितना ओवर जो था ये ओवरराइट हो चुका है, ओके ठीक है। लेकिन गुड पॉइंट लेकिन अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रख देते, तब आपका इम्पोर्टेंट नीचे वाला ही होगा, मतलब जो लास्ट में यूज़ हुआ है। ओके तो इसीलिए क्या है, हमेशा से जब भी हम लोग अपना जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, वो अपना लाइब्रेरी हमेशा ऐसे ही यूज़ करेंगे, जो अपना जो है वो पहले आ जाए। तो अपना पहले आने के लिए मेन लाइब्रेरी के नीचे रखना पड़ेगा नीचे नीचे रखना पड़ेगा इस अपना जो सोर्स कोड है, तब जाके वो प्रॉपरली काम करेगा, ओके ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए कितना बढ़िया दिखने लग रहा है। ये तो कोई थीम का था ही नहीं, लेकिन कितना बढ़िया लगा। सही है हाँ, वही एकदम एकदम फास्ट दो अपने जिसको आपको मालूम है, इसलिए अपने कॉपी पेस्ट के बड़े सिंपल हो गया समझे। सिंपल माय वेबसाइट इज लुक लाइक फाइनेंस, सब बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी बेसिकली क्या करना है, बट मुझे वो जो हाँ पेजिनेशन जो दिखना चाह रहा था, मतलब हाँ बेसिकली रेस्पॉन्सिवनेस जो यस अलग अलग डिवाइस में, देखिए यहाँ पे सेंटर में ला दिए कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड था, जैसे ही कंटेनर डाल दिया तो ये यस जो मेनू बार है दोनों जगह से साइड छोड़ दिया, कितना बढ़िया से, ये साइड आ गया दोनों पे, लेफ्ट साइड राइट साइड से। ठीक है। तो ये पहले था ये कंटेनर फ्लूइड, अभी जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कंटेनर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो था, ये जैसे ही इसको डिव क्लास कंटेनर रख दिया, और कंटेनर रखने के बाद यहाँ पे इसको डाल देते। तो जैसे ही ये डाल दिया तो देखिए अभी ये भी सेट में आ गया, ओके ठीक है। और ये इतना बढ़िया है कि आप इसको छोटा कर रहो, छोटा करो, छोटा करो, देखो धीरे धीरे करके वो छोटा होते होते ऐसे भी बन चुका है। ओके मतलब बेसिकली फुल्ली कस्टमाइज आपको बन चुका है आपका जो यूआई है।
ओके ठीक है। तो यही होता है बेसिकली जब हम लोग रेस्पॉन्सिव साइट डिज़ाइन करना चाहते हैं क्विकली, और इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा चीज़ें की मतलब आपको फ्लेक्स या CSS के बारे में मालूम है तो अच्छा है, नहीं होगा तब पर भी आपका डिज़ाइन कितना बढ़िया से बन जा सकता है। यस नेक्स्ट लेवल में हम लोगों को दूसरा कुछ चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे दूसरा चीज़ चाहने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से ये जो कंपोनेंट सेक्शन है, कंपोनेंट बेसिकली क्या करता है हम लोग का अलग अलग डिज़ाइंस का डिज़ाइन ओवरव्यू देता है कंपोनेंट्स के सेक्शन में। तो यहाँ पे एक डिज़ाइन है जिस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो बेसिकली बैनर के काम करेगा। तो ये हुआ कैरोजल। अभी इस कैरोजल में मैंने एक इमेज डाल देता हूँ कहीं से भी। बैकग्राउंड इमेज कुछ यही इमेज लेता हूँ जो बेसिकली ठीक है लोकली आ चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं है ये कितना बड़ा होगा। तो इसको मैं IMGS बोलकर इमेजेस बोलकर फोल्डर लेता हूँ, उसके अंदर मैंने इसको डाल देता हूँ। ओके ये क्या सच में बड़ा है? हाँ सच में बड़ा है। यस तो यहाँ पे ये जो है IMG1 ऐसे नाम दे रहा हूँ, ठीक ओके है। तो इसको जो पाथ है इसको अभी लगाएगा। कैसे लगाएगा? यहाँ पे जो इमेज सोर्स है, इमेज मेन टैग है, इसके बाद सोर्स जो है, इस सोर्स के अंदर हम लोग को ये टैग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके इमेज फोल्डर एंड इमेज सोर्स, ओके। तो ये जो है इसी को यस मैंने इस तीनों जगह पे मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे डॉट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ओके क्योंकि यस इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है शुरू शुरू में जब आप डिज़ाइन करोगे। इस डॉट फ्रंट स्लैश जब लिखोगे तो ये होता है रिलेटिव पाथ, मतलब आपका फाइल जिस पाथ में दिख रहा है उसके बाद में आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखेगा, ठीक है। ओके ये होता है रिलेटिव पाथ, मतलब बेसिकली आपका जो होस्ट पाथ है, होस्ट पाथ बेसिकली क्या है, आपका होस्ट पाथ है ये सॉरी नहीं ये है आपका होस्ट पाथ, ठीक है। ओके 127 ये ओके हुआ होस्ट पाथ, और ये हुआ आपका डायरेक्टरी पाथ जहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, ये इसको बोल ओके सकते हैं एप्लीकेशन पाथ, और ये होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है। ओके तो जैसे ही आप ये डॉट डालोगे, जैसे ही आप ये डॉट डालोगे, डॉट डालने का मतलब ये है कि रिलेटिव पाथ, मतलब बेसिकली आपका आपका जो रिलेटिव है, मतलब आप जिस घर में आप बैठे हो उस घर से आप बिलोंग करते हो, तो इस घर का एड्रेस क्या है? क्लास 5, ठीक है। प्लस 5 यस तो ये जो क्लास 5 है इसके अंदर से आपको वो CSS फाइल या इमेज फाइल आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको ओके ये डॉट डालना है। जैसे ही आप ये डॉट को हटा दोगे, जैसे ही आप ये डॉट को हटा दोगे तो ये हो जाता है बेसिकली होस्ट पाथ, मतलब ओके बेसिकली डायरेक्टली आपको ये होस्ट के बाद से आपको ये इंडिकेट करेगा। तो ओके गॉट इट पॉइंट, तो 127 के बाद आएगा सीधा ओ तो यस बेसिकली ये एक बहुत ही प्रॉब्लम होता बहुत है। ही बहुत प्रॉब्लम होता है तो यस ये रिलेटिव पाथ और अदरवाइज होस्ट पाथ, ये दोनों पाथ बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। ओके आगे चल के और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो अभी हम लोग ये जो है इस इमेज को लगा देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। ये लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे जो ऑल टैग है, ये ऑल टैग बेसिकली ACO के लिए अप्लाई होता है, मतलब ये क्या इमेज है उस इमेज के बारे में बताया जाता है सर्च इंजन को, जिसके ओके थ्रू अल्टरनेटिव यस जिसके थ्रू बेसिकली सर्च इंजन में जो भी इमेजेस हम लोगों को दिखता है वो सर्च इंजन को पता चलता है कि इस इमेज का एक्चुअल नेम क्या है और उसका लिंक कैसे होने वाला है। अभी AI आ चुका है तो अभी इमेज देखकर भी बोल देगा AI ने कि ये इमेज किसका है क्या है, लेकिन पहले जब से ये सर्च इंजन जब डेवलप हुआ था तब तो AI था नहीं, तो इसलिए सर्च इंजन को बताना पड़ता था कि ये एक्चुअली है क्या। तो इसी वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और यस ये वेलकम टू ऑगस्ट आ गया हो गया तो 3 इमेज आ गया होगा सर यस देखिए कितना बढ़िया से
ये दिखने लगा, ठीक है। ओके अभी मेनली थोड़ा सा टेम्पर करता हूँ। टेम्पर क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हाइट है इसको टेम्पर करता हूँ। हाइट को मैं 300 पिक्सल करता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा सा हाइट छोटा होगा तो एक्चुअली पेज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लग सकता है। वैसे इमेज चैप्टा हो जाएगा लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का इमेज वाला सेक्शंस। तो अच्छा अभी बोल, टोटल 3 इमेज है ना वहाँ पे, टोटल 3 इमेजेस है ना? टोटल 3 इमेज यूज़ कर सकते हैं, बट अभी तो हम लोग एक ही इमेज यूज़ किया। ओके मतलब चाहे तो हम लोग 3 इमेज यूज़ कर सकते हैं अलग अलग, बट अभी हम लोग एक इमेज दिया तो एक इमेज ही यूज़ कर रहे नहीं, बट अभी हम लोगों ने सब जगह पे इमेज कोड लिखा है, इमेज फाइल डाला है हैं। अपने। अगर आप चाहते हो कि तो अलग अलग इमेज डालना, तो ये इमेज डालने के लिए मैंने इस इमेज का जो पाथ है, ये कॉपी इमेज एड्रेस यस मैंने डायरेक्टली यस यहाँ से लिया जहाँ पे भी है ये है, तो इसको यस मैंने डायरेक्टली ये पाथ को डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। ओके तो अभी ये क्या होगा, ये पहला पाथ गया, शायद इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं। ओके सेकंड पाथ में ये दिख रहा है, थर्ड पाथ में फिर से हो। ओके थर्ड पार्ट में वही पुराना वही देखा। ओके, मैंने एरो नहीं देखा था हम्म, इसलिए हॉरिजॉन्टली हो गया। ओके गॉट इट। यस तो ओके, ड्यू लिखा था और ड्यू ड्यू। ओके ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको इमेज नहीं सर, अभी इतना तो बूटस्ट्रैप है तो अभी सब कुछ तो अभी बूटस्ट्रैप में अभी आपको क्या लगता है? मतलब अभी ये जब जब मैं स्टार्टिंग करूँ भी से बूटस्ट्रैप तो बहुत अभी देखो, एक तो कोड तो बहुत पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट? इतना ज़्यादा कोड पढ़ना तो अभी हाउ डू मीन्स कैसे बूटस्ट्रैप को अभी कैसे समझ लो मुझे? तो बूटस्ट्रैप से पता लगे भाई कोड लिखते हैं ये फक्त प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस करना मुझे बहुत ज़रूरी है ठीक है। बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे ये हुआ अभी बेसिकली आपका रीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ओके रीड करने का प्रॉब्लम है। तो देखिए, ओके आप रीड करने के लिए दो जगह से आप पढ़ सकते हो। एक है यहाँ पे जो आपको सारा चीज़ लेटेस्ट बना बनाया मिलता है, जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेसिकली इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन बिगिनर्स के लिए अच्छे से आप अगर इसको समझना चाहते हो तो उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है W3 स्कूल्स, यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप के जो ट्यूटोरियल है आपको दिया जाता है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप बूटस्ट्रैप के सारा चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। तो बूटस्ट्रैप को समझने के लिए पहले क्या होता है, बूटस्ट्रैप का पहला फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कंटेनर्स। कंटेनर्स। कंटेनर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंटेनर्स में कंटेनर दो तरीके का कंटेनर मिलता है, कंटेनर एंड कंटेनर प्लेट। जो बेसिकली ओके हम लोगों को यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिवनेस जो था, मतलब यहाँ पे जो बीच में था और ये तो पूरा स्क्रीन जो है, साइड पर ये दोनों का यस जो प्रोसेस है वो कंटेनर और फ्लूइड फ्लूइड था। या कंटेनर के अंदर ये बेसिकली वेरी करता है। तो जो करेक्ट वेरिएशन हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया, तो कंटेनर ये है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। ओके करेक्ट एग्जाम्पल यस। के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। बहुत कंटेनर अच्छा समझा। कंटेनर कितनी तरीके से होता है, उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होता है। यस जब भी हम लोग कंटेनर देखते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब बेसिकली ये मोबाइल स्क्रीन के लिए, स्मॉल मतलब ये टैबलेट स्क्रीन के लिए, मीडियम ओके ये भी टैबलेट स्क्रीन के लिए, लार्ज थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन के लिए या लैपटॉप के लिए, ये भी लैपटॉप में आ सकता है, लेकिन बेसिकली इससे बड़ा अगर होता है तो ये बेसिकली लार्ज डेस्कटॉप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो XSL जो है ये लार्ज डेस्कटॉप जो होता है उसके लिए ये आता है, ठीक है। यस तो ये बेसिकली आपका स्क्रीन साइज आपको दे दिया गया है, कौन सी स्क्रीन में कौन सा टाइप दिखता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ये जो भी है इस सारे चीज़ को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स, ब्रेक पॉइंट्स। ओके ठीक है। बियर ब्रेक पॉइंट्स, बियर नहीं, बियर अलग चीज़ है। बियर बदे लाइन नेक्स्ट लाइन, बियर मींस नेक्स्ट लाइन। बियर मतलब नेक्स्ट लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन लाइन ब्रेक कर रहा है, और लाइन ब्रेक करना है। ये जो है ये UI को ब्रेक कर रहा है, ओके वाई को ब्रेक कर रहे हैं तो ओके ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट है, मतलब कौन सी जगह पे जाके ये ब्रेक कर जाएगा। ओके मैंने रेस्पॉन्सिवनेस लास्ट क्लास में दिखाया था, वही है, हाँ ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी मतलब पैडिंग, M मतलब मार्जिन।
जब पी दिखेगा समझ लीजिएगा ये पी का बात पार्ट है। जब एम दिखेगा मतलब मार्जिन का पार्ट है। बॉर्डर दिखेगा मतलब बॉर्डर बनने वाला है। ओके, ऐसा है क्या? तो हाँ, पी सर एमओआई के लिए क्या फिर? एम वाई मतलब ये होता है एम एक्स, ये होता है वाई, मतलब कोऑर्डिनेट। ओके 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 ओके, तो तो ओके ऐसे जैसे ही नहीं। आप वाई देख रहे हो तब मतलब इसका मतलब ऊपर नीचे ऊपर आपको नीचे। स्पेस मिलने वाला है। जब एक्स ओके देखोगे डाने बाएं आपका स्पेस मिलेगा। अदरवाइज आपको पी टी अगर दिखे मतलब पी टॉप मतलब पैडिंग टॉप। एम टी अगर दिखे तो मार्जिन टॉप। एम बी दिखे तो मार्जिन बॉटम। तो ओके। मतलब छोटा छोटा चीज़ है और ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगा। तो है, ठीक है। करेक्ट, ओके। बी जी मतलब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, यस। इसी टेक्स्ट तरह मतलब करते हैं। टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कलर है उसका बात किया जा रहा है। ओके तो यहाँ पे जिस तरीके से सारा चीज़ को डिफाइन किया गया है ये समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके एक बार आप देखने लगोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ही आपने किसी भी स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन करने जाओगे तो उसमें एस एम दिखेगा मतलब ये मेन है कंटेनर। उसके बाद अलग अलग ब्रेक पॉइंट का जो डिवाइस नेम है उसके हिसाब से ये अलग ब्रेक पॉइंट नेम दिखता है। ठीक है। ओके। ये कंटेनर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम लोग ग्रिड क्रिएट करते हैं यहाँ पे जो ग्रिड बेसिक्स आया मतलब इसके बाद नेक्स्ट में जब ग्रिड आता है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि हम लोग मेनू बार बनाए थे ना लास्ट यस। टाइम। मेनू बार हाँ। उसके बाद हम मैंने लोग जो कंटेंट वाला जो सेक्शन बनाए थे उसको अगर बनाना है तो कि जैसे हम लोग उसमें रो कॉलम लिखा था या शायद कुछ भी लिखा था लेफ्ट राइट करके। लेफ्ट राइट, यस यस। ये अगर करना है तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे डिव ड्यू रो, करके लिखना पड़ता है रो रो। लिखना है। रो मतलब बेसिकली ये समझ लीजिए अगर आप कभी भी टेबल में डिजाइन किया होगा मतलब पता नहीं आप किए ही या नहीं किए। टेबल जैसे काम करता है। टेबल में क्या काम होता है, टेबल में पहले टेबल होता है, उसके बाद यस। टेबल रो होता है, उसके बाद टेबल अच्छा। डिवाइडर होता है टीडी होता है। ओके, ठीक है टेबल यस। टी आर टी डी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। टेबल मतलब कंटेनर, रो मतलब रो, उसके बाद आएगा टी डी जो होगा ठीक है कॉलम। यस। इसके बाद डिव क्लास सी ओ एल कॉलम। ठीक है। यस। अभी ये जो कॉलम है इस कॉलम में मुझे ये तीनों कॉलम में दिखाना है। अगर मुझे इसको तीनों कॉलम में दिखाना है तो क्या करेंगे, जस्ट मैंने इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 बार लिख दिया। 3 बार लिखने से ये ऑटोमेटिकली 3 बार में डाइवर्ट हो गया। इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्लेक्स में डिजाइन किया हुआ है इसीलिए ओके यस। इसीलिए हो पाया। बीच में अगर मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तब मुझे यहाँ पे 6 कर देंगे तो क्या होगा बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया। ओ ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा है मुझे जाके सी एस एस में कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है। जहाँ लिख रहा हूँ जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ वो क्लास में लिख रहा हूँ, क्लास में लिखना पड़ेगा इस HTML के अंदर। HTML के अंदर। बट यहाँ पे मैंने 6 किस लिए लिखा, इसका भी तो थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए ना। या अचानक से तो लिखने का कोई वजह नहीं है। बेसिकली 6 इसलिए लिखा, ये अगली पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड सिस्टम क्या है। अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करना ही है पूरा पेज को तो आप इसको मैक्सिमम 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ पे टोटल 12 कॉलम में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यस। अगर इसको आपको 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो इक्वली तो उसके लिए आप 4 4 4 करके डिवाइड कर सकते हो। करेक्ट। जो बेसिकली 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अगर होगा तो 3 कॉलम में आपको डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको एक जगह पे 3 रखना है दूसरी जगह पे 8 रखना है तो आपका 12 हो जाता है। आप 6 6 तो रखो यहाँ पे ये हो जाता है। तो और आप अगर हम 12 लोग क्या करोगे तो पूरा हो जाएगा। ऐसा था, तो हम लोग 6 में ऊपर बीच में का 6 आएगा, बाजू वाला 3, इधर का 3, ऐसा होगा फिर। हाँ, तो बेसिकली जैसे ही मैंने बीच में 6 दे दिया तो ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया ये वाला ऑटोमेटिकली। 3 हो गया। करेक्ट 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 यस। ठीक है। तो इसी तरीके से ये होता है। अभी फिर से ये क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल डिवाइस LG ये वाला पार्ट ये कैसे काम कर रहा है ये देखिए। बेसिकली जितना भी मैं छोटा करते जा रहा हूँ यस। ये बेसिकली एक साथ ही मतलब जगह पे ये बन रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक जैसा इक्वली नहीं था तो इसलिए एक थोड़ा सा
बीच में छोटा हो गया। या ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों एक साथ में आ गया, लेकिन ये तीनों एक साथ में छोटा हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, जब ये छोटा में आए तब ये तीन अलग अलग लाइन पे आए, तीनों साइड बाय साइड ना आए। तो इसके लिए करना क्या है, जस्ट यहाँ पे मैंने एम डी लिख दिया। एम डी मतलब मीडियम डिवाइस, ठीक है। मीडियम डिवाइस है। यहाँ पे मैंने एम डी लिखा, मतलब ओके, मीडियम दिखाता हूँ, डिवाइस। मीडियम डिवाइस मतलब जब ये मीडियम डिवाइस या उससे ज़्यादा होगा तब ये तीनों अलग अलग कलम में दिखेगा। जैसे ही ये छोटा डिवाइस में आ जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली कलम से रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, सर ये तो बहुत सिंपल करके रखा सर उन्होंने यार, बहुत सिंपल करके रखा उन्होंने। सिविल को छोटा मोटा मालूम होना चाहिए बस। तो एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। डब्ल्यू तो स्कूल में बहुत अच्छे से प्यारे से लिखा है। आज के बड़े जो अपने सीटेन का साइड लिखा है ना, बूस्टर बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने। तो इसीलिए क्या है, देखिए मेनली चीज़ यही नहीं है कि आपको कन्फ्यूज होना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचना है, ऐसा नहीं है। मैंने हर एक चीज़ को कॉम्प्लेक्स से आसानी किया हूँ, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आप अगर मेरा जो ट्रेनिंग टर्मिनोलॉजी जो है वो अगर सारा चीज़ आप क्विकली फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि चीज़ तो है कॉम्प्लेक्स, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज़ को आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो बेसिकली आपका सारा चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई भी हो जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई मैनर्स में समझो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको काम पे लगेगा। हाँ डेफिनेटली सब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक टाइम पे, एक समय पे, बट जितना आप जानोगे शायद अभी आपको काम पे नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के आपको हर एक चीज़ का समझ आ जाएगा। यस, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा डब्ल्यू को। मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ओके।